एक जब कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो एक इसका एक जो प्लेयर इसमें जो है वो पाकिस्तान भी है। आप सेनाध्यक्ष रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को भी जानते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी जानते हैं। लेकिन जब पिछली सरकार में आप विदेश मंत्री थे तो बहुत ऐसे काम हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान जो ग्लोबल लेवल पे जो है बिल्कुल आइसोलेट हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक लगातार प्रोपेगेंडा हो रहा है और वहाँ एक मांग की जा रही है कि भाई पाकिस्तान को अब कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा, पाकिस्तान जो है वो हाथ पे हाथ धर कर खड़ा नहीं रह सकता है और एक मूक दर्शक नहीं बन सकता है जो कश्मीर में हो रहा है। तो क्या जिस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को जो बिल्कुल एक तरह से रिजेक्ट किया है, क्या स्थिति ऐसी बनी रहेगी? क्या पाकिस्तान आइसोलेट होता रहेगा? ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जितना वो ज़्यादा चिल्लाएंगे उतनी स्थिति मजबूत होगी उनको अलग करने की। देखिए, पाकिस्तान का कश्मीर में क्या है? अगर वो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था हमारा, तो क्या वो जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको लेने को तैयार हैं क्या? वैसे ही उनका दिवाला निकला हुआ है। और वैसे भी तो पाकिस्तान जो कश्मीरियों की मदद करने की बजाय तो वो तो वहाँ के जितने जो आतंकी संगठन हैं, उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंक फैलाकर, डर फैलाकर, लोगों को पैसे और हथियार देकर उनको आगे करने का काम सिर्फ इसलिए किया कि भारत के खर्चा बढ़ता रहे, भारत की सेनाएं बंधी रहें और भारत को, जिसको कहते हैं कि 100 कट्स वाला जो एक स्ट्रेटजी थी, वो चलती रहे। क्या था ऑपरेशन टोपैक जिया का? यही था। मुशर्रफ ने क्यों कारगिल के अंदर दिक्कत पैदा की? वो वहाँ की लाइन ऑफ कंट्रोल हमेशा से उसमें कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने की क्योंकि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से भारत को बांधा जाए, किसी न किसी तरीके से भारत की प्रगति को रोका जाए। अभी क्या स्थिति है जो पाकिस्तान की आर्मी, जो वहाँ की इकॉनमी और वो जो हालत है उसमें, क्या वो वॉर को अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत एक पूरा वर्ग है जो कह रहा है कि भाई इसका एक चीज़ को समझिए, अगर कश्मीर की समस्या ख़त्म हो गई, अगर वहाँ पर जो गोलियाँ चलती हैं वो बंद हो गई, अगर उसके अंदर पाकिस्तान की हस्तक्षेप करने के रास्ते बंद हो गए, तो उनके जो फ़ौज का इतना बड़ा रुतबा है वो ख़त्म हो जाएगा, जॉबलेस हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। जो आज वो ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री होगा या ये प्रधानमंत्री होगा, वो मामला ख़त्म। इसलिए वो कुछ ना कुछ शरारत के ऊपर उतारू रहते, करने दो उनको शरारत। जिस तरीके से चीज़ें हैं आज दुनिया के अंदर, मैं ये मानता हूँ कि वो लड़ाई के अंदर जो चाहिए साधन, जो चाहिए जिस तरीके से इकोनॉमिक एक बैकबोन चाहिए, वो नहीं है और उससे बहुत नुकसान होने का अंदेशा है। अगर वो चाहते हैं अपना नुकसान कराना, पहले भी करा चुके हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से भारतीय सेनाएं इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मैं एक सैनिक होने के नाते ये कहूँगा, कोई सैनिक लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि उसको डर लगता है, उसको डर नहीं लगता, लेकिन वो अपने पीछे वाले लोगों के बारे में सोचता है, पूरे देश के बारे में सोचता है, क्योंकि उसमें सबका नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति का नुकसान होता है, जो उसमें है नहीं उनके भी गोला गोली लगती है, लेकिन यही चीज़ दूसरी तरफ भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि विवेक ये कहता है शांति से बैठे, अपनी चीज़ का जायज़ा लें, अपनी स्थिति सुधारें और सेनाओं को कहें कि थोड़ा सा अपना रुतबा नीचे लाओ। लेकिन जिस तरह का टेम्पर ये लोग दिखा रहे हैं, जो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, एक चीज़ मैंने लोग जानना चाहते हैं कि भाई कि कितना ईजिली हम लोग विल बी एबल टू सॉर्ट देम आउट। जब मौका आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ हो सकता है और मुझे पूरा भरोसा है भारत की सेनाओं पर कि उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनका विवेक, उनकी कार्यकुशलता, ये सब पाकिस्तान से बहुत अच्छी